प्रिय मित्रों, नमो नमः। नमः संस्कृता। आइए, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे सूक्तियाँ, जो यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट किसी भी परीक्षा में जो सूक्तियाँ पूछी जाती है, एक दो सूक्ति तो पूछ ही ली जाती है, तो जो सूक्तियाँ पूछी जाती है उनको अध्ययन करेंगे हम लोग। तो ये तो नहीं है कि मतलब यही सूक्ति आएगी, लेकिन ऐसे ही किसी भी बुक से और कहीं से भी सूक्तियाँ पूछ ली जाती हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि यहीं से ही पूछी जाए, जो आपको परीक्षा में सहायता करे। तो मेरी तो इतनी आशा है कि मतलब कि यहीं से आ जाए, लेकिन नहीं, अगर आएगी तो ठीक है। तो देखिए, चलिए आइए स्टार्ट करती हूँ। नहीं तो ये सूक्तियाँ तो मतलब अति महत्वपूर्ण हैं और किसी न किसी परीक्षा में तो पूछ ही ली जाएंगी, चाहे वो सुपर टेट, चाहे यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट, किसी भी परीक्षा में पूछ ही ली जाती हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करती हूँ मैं सूक्तियों को। तो पहली है, अप्रियश्च पथ्यश्च वक्ता श्रोता च दुर्लभ। यह सूक्ति वाल्मीकि रामायण से ली गई है। और अप्रिय किंतु परिणाम में हितकर हो, ऐसी बात कहने और सुनने वाले दुर्लभ होते हैं। अप्रियश्च पथ्यश्च वक्ता श्रोता च दुर्लभ। करे कि अप्रिय वाणी को सुनने वाले, पथ पर चलने वाले, अर्थात अप्रिय वाणी की सुनने वाले, पथ पर चलने वाले श्रोता दुर्लभ होते हैं। और वो वाणी अप्रिय हो, लेकिन उसका जो परिणाम है वह हितकर हो, अच्छा हमारे हित के लिए हो, इस ऐसे लोग बहुत ही दुर्लभ मिलते हैं। अप्रार्थितानुकूल मनमथ प्रकटी करिष्यति। यह कादम्बरी से ली गई है और कादम्बरी में चंद्रापीड़ नामक कथा से लिया गया है। तो इसमें बिना प्रार्थना किए ही मेरे प्रति अनुकूल हो जाने वाला कामदेव शीघ्र ही उसे प्रकट कर देगा, ऐसा कादम्बरी के अनुराग के कारणों के विषय में चंद्रापीड़ कहता है। अर्थात इसमें कहने का मतलब है कि मनमथ मतलब कामदेव, कादम्बरी, चंद्रापीड़ कादम्बरी के प्रति अत्यधिक प्रेम कर रहा था। तो उसी के प्रति ये कह रहा है कि कादम्बरी हमारे ऊपर प्रेम दिखाएगी, प्रेम प्रकट करेगी। और इसका व्याख्या न करके, व्याख्या में बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो हम सूक्ति को कम देख पाएंगे। इससे अच्छा है कि हम सूक्ति को ही ज़्यादा देखें, व्याख्या नहीं। अनाथ परिपालनम ही धर्म अस्माधिधानम। करे कादम्बरी से भी लिया गया है। पिंजड़े में स्थित वैशंपायन तोते ने शूद्र को बताया कि मुनि कुमार हारित मुझे जाबाली के आश्रम से, हारित नामक तोता था, नहीं हारित मुझे जाबाली मुनि के आश्रम से ले गया और आश्रम के मुनियों के पूछने पर मेरे विषय में इस प्रकार बताया, हमारे जैसे लोगों का धर्म ही अनाथों सुख का पालन करना है। अपुत्राणाम न संति लोका शुभा। ये भी कादम्बरी चंद्रापीड़ कथा से ही लिया गया है। और जिन संपत्तियों में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती उन्हें लोग शुभ नहीं होते। और आगे देखते हैं, जो आ सकता है उसको ही देखेंगे। देखिए, भी नहीं आया था, ये आ सकता है। अशांत से कुतः सुखम। कह रहा है कि ये श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है। और अशांत शांति रहे, अशांत मतलब शांति रहे, व्यक्ति को सुख कैसे मिल सकता है, अर्थात सुख नहीं मिलता। अब वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूपी टेट की परीक्षा में पूछा गया था। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। ये नीति शतकम का है। और आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला उसी का घोर शत्रु होता है। और आगे देखते हैं, अवे तन्याम ब्रह्मा अग्निगर्भाम समीयु। करे महर्षि कर्ण को आकाशवाणी से शकुंतला विषय ज्ञान हुआ, ऐसा प्रियंवदा ने अनुसुईया से बताया। ब्रह्मांड पृथ्वी के कल्याण हेतु दुष्यंत द्वारा स्थापित वीर्य को धारण करती हुई पुत्री शकुंतला को तुम अग्नि धारण करने वाली शमी वृक्ष की भांति समझो। और आगे देखते हैं, ये भी नहीं।
आगे देखते हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट, अतिथि देवो भव, तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। अतिथि देव स्वरूप होता है, अर्थात अतिथि देवता के समान होते हैं, उनका सेवा सत्कार करना चाहिए। अतिथि स्नेह पाप संकी, ये अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। अत्यधिक प्रेम पाप की आशंका उत्पन्न करता है, अर्थात किसी के प्रति अत्यधिक लगाव और उसके मन में शंका हो जाती है, किसी न किसी कारण से मेरे प्रति अत्यधिक प्यार कर रहे हैं, तो वही कह रहा है कि अत्यधिक प्रेम पाप की आशंका उत्पन्न करता है। अत्याद्र शंकनीय, और ये मुद्रा राक्षस से लिया गया है। अत्यधिक आदर किया जाना शंकी होता है, शंका होता है उसमें भी। और अनार्य पर दार व्यवहार करे, पर स्त्री के विषय में बात करना शिष्टता है, अर्थात किसी दूसरे स्त्री के विषय में बात करना भी दुष्टता होती है, अशिष्टता होती है। और आगे देखते हैं। अर्थो ही कन्या परकीय, कन्या वस्तु पराई वस्तु है, ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। अनुल्लंघनीय सदाचार, सदाचार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, बेड़ी संहारम से है। अनतिक्रमणीयो ही विधि, भाग्य का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, स्वप्नवास दत्तम से है। यह अहिंसा परमो धर्म, महाभारत अनुशासन पर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अहिंसा परमो धर्म महाभारत से लिया गया है। अहो दुरंता बलवदी विरोधिता, यह किराता अर्जुनियम की है। आचार परमो धर्म, आचार ही परम धर्म है। आज्ञा गुरु राम विचारणीया, यह रघुवंशम की है, बड़ों की आज्ञा विचारणी नहीं होती। आचार पूतम पवन सिसेवे, आचारों से पवित्र राजा दिलीप की सेवा में झरनों के कणों से सिंचित हवाएं संलग्न थी। आर्जवम ही कुटिलेषु न नीति, कुटिल जनों के प्रति सरलता नीति नहीं होती। अल्पस्य हेतोर बहु हातुमिच्छन्मि विचार मूढ़ प्रतिभाषी में तुम, करे थोड़ी सी वस्तु के लिए शरीर का त्याग करने वाले राजा दिलीप मुझे मूढ़ बुद्धि वाले प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा सिंह कुंभोदर ने कहा। आगे देखते हैं। ये नहीं आएगा, ये भी नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं आएगा। आगे देखते हैं। ये देखिए आएगा, जो आएगा दोस्तों मैं उन्हीं से ही बस उन्हीं का ही करवा रही हूँ, वही सूक्ति मैं बता रही हूँ इसमें। और तो देखते हैं। असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्मय तयम, बृहदारण्यक उपनिषद से है। मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाएं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं। चलिए अगला देखिए। उत्तिष्ठ जागृय प्राप्य वरान निबोधत, एक कठोर उपनिषद से लिया गया है। हे मनुष्य, उठो, जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर उनके द्वारा पर ब्रह्मा परमेश्वर को जानो। उत्सव प्रिया खलु मनुष्य, अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है, ये 6वें अंक का है। मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं। और आगे देखते हैं। एको रस करुण ए निमित्त भेदात, उत्तर रामचरितम का है। एक करुण रस ही कारण भेद से भिन्न होकर अलग अलग परिणामों को प्राप्त होता है। और ये देखते, को नामो सुड़ो देखे नौ मालिकाम सिंचंती, प्रियंवदा कहती है कि 9 मालिका को गर्म जल से कौन सींचेगा। को अन्य हुत वहदात दग्धुम प्रभवती, अनसुईया कहती है अग्नि के सिवा कौन जला सकता है। यहाँ अग्नि से अभिप्राय दुर्वासा से है। और काले खलु सम आरब्ध फलम बंधन्ति नियतः। और आगे देखते हैं। किम ही मधुराणाम मन्नम नाकृति नाम, सुंदर आकृतियों के लिए क्या वस्तु अलंकार नहीं होती है। और आगे
देखिए दोस्तों, ये सब सूक्तियाँ लिखी तो हैं, लेकिन ये हमारी यूपी टेस्ट सीटेट की परीक्षाओं में आने वाली नहीं है। तो हम ऐसी ही सूक्तियों को करें जिससे हमें लाभ हो। तो गुरुअपि विरह दुख हम आशा बंधन सहायती। अनुसुईया शकुंतला से कहती कि आशा बंधन विरह के कठोर दुख को भी सहन करा देता है। गुणवते कन्या का प्रतिपादनीया, गुणवान सुयोग्य व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए, यह माता पिता का मुख्य विचार होता है। गुणा पूजा स्थानम गुड़ी सुन च लिंगम न च वयः। सीता विषयक शोक से युक्त जनक तथा अरुंधति की बातचीत। अरुंधति का कथन, गुणवानों में गुण ही पूजा के स्थान होते हैं, न कोई चिन्ह विशेष न आयु। और चित्र पित्रारंभ इव अवस्थस्थे, चित्र में लिखे हुए बाण निकालने के उद्योग में लगी हुए की भांति हो गया है। और आगे देखते हैं, समझ नहीं आएगा ये देखिए, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यह बृहदारण्यक उपनिषद से अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमृत्यु की ओर ले जाए। और इसमें कोई ये इम्पोर्टेंट, तेजसाम ही न वय समीक्षते, तेजस्वी पुरुषों की आयु नहीं देखी जाती है। दुखम न्याय से क्षणम, किसी के न्याय अर्थात धरोहर की रक्षा करना दुखपूर्ण दुष्कर है। दुखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थताम, करे कष्ट सहन करने वाले तपस्वियों में से किससे प्रार्थना करें। और आगे देखते हैं, दिन छपा मध्य गते संध्या, वह नंदिनी दिन और रात्रि के मध्य संध्या की समान सुशोभित हुई। और आगे, धैर्य धना ही साध्व, सज्जन लोगों का धैर्य ही धन होता है। और आगे, और न पादो उन्मीलम शंकित रह शिलोच्चे मूर्छित मारुतस्य। सिंह ने राजा दिलीप से कहा, मुझ पर बाढ़ चलाने का प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि जो वायु का वेग वृक्षों को जड़ से उखाड़ने की शक्ति रखता है वह पर्वत पर व्यर्थ हो जाता है। न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम, ये सारंगराव कहता है कि विद्वानों के लिए वस्तुतः कोई चीज अज्ञात नहीं होती। न तादृशा आकृति विशेष गुणा विरोधिनो भवन्ति, करे प्रियंवदा अनुसुईया से कहते हैं कि राजा दुष्यंत की भांति सुंदर आकृति वाले लोग गुण विरोधी नहीं होते। न धर्म वृद्धेश वय समीक्षते, कम उम्र वाले व्यक्ति भी तप के कारण आदरणीय होते हैं। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, मनुष्य कभी धन से तृप्त नहीं हो सकता। न ही प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिण, कल्याण चाहने वाले लोग झूठा प्रिय वचन बोलने की इच्छा नहीं रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृता है, और मैं एक और वीडियो बना के उसमें भी इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी करें सूक्ति को करा दूंगी। और जो मेरे तरफ से जो इम्पोर्टेंट लग रहा था वो मैं करा दी इस वीडियो में, और अगले वीडियो में भी थोड़ा करा दूंगी, फिर इसमें से शायद आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृता, जय हिंद दोस्तों।